आप यहाँ आई थी इसी कारावास में? नहीं पुत्र, तुम हमारे शयन कक्ष में आए थे और तुमने मुझे नींद से उठाकर भोजन मांगा था। आपको तो पता है माँ, मैं कभी असत्य नहीं बोलता। महारानी भी सत्य कह रही हैं और तुम भी। श्री विष्णु चाहे तो क्या नहीं हो सकता पिताजी। मेरी भूख मिटाने के लिए जरूर उन्होंने ही कुछ चमत्कार किया होगा। भूखी तो मैं भी थी और प्रहलाद ने जितना स्वयं खाया था उससे अधिक मुझे खिलाया था। लीलावती, इसका एक ही अर्थ है, ये सब विष्णु ने ही किया है। मेरे ही विरुद्ध मेरे ही परिवार का उपयोग कर रहा है वो। उसे क्या लगता है पुत्र मोह में पिघल जाऊंगा मैं, उसकी भक्ति स्वीकार कर लूंगा? ऐसा कभी नहीं होगा। विष्णु का नाम जपने वाले को ही मरना होगा, चाहे वो मेरा पुत्र ही क्यों ना हो। नहीं, ऐसा मत कीजिए स्वामी। क्या यही दिन देखने के लिए मैंने इतनी कठिनाइयां सही थी? क्या इसलिए ही मैंने इंद्र से इसके प्राणों की रक्षा की थी कि एक दिन पिता ही इसके प्राणों का शत्रु बन जाए? पिता का हृदय है मेरा, इसे दंड देने में मुझे भी कष्ट होता है, पर स्नेह और कर्तव्य में विजय सदा सम्राट के कर्तव्य की होती है। महारानी, राज नियम का पालन मुझे भी करना होगा। महारानी। महाराज, इतना घोर दुख मैं कैसे सह पाऊंगी? शोक मत कीजिए माँ। पुत्र, तुम बालक हो, तुम्हें तो यह भी ज्ञात नहीं होगा कि मृत्यु होती क्या है, अन्यथा तुम ऐसी बातें नहीं करते। मृत्यु तो शाश्वत सत्य है माँ, सभी को मिलनी है। और वैसे भी मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे जन्म के बंधन से इतनी शीघ्र मुक्ति मिल रही है। पिताजी मुझे दंड नहीं, उपहार दे रहे हैं माँ। बस एक ही प्रार्थना है, भवसागर से तरकर अब सीधे प्रभु श्री विष्णु के लोक वैकुंठ धाम जाऊं। सैनिकों, ले जाओ इसे, पितृदोषी कुलघाती असुर वंश के अपराधी को, और ले जाकर विक्षिप्त राज के पांव में पटक दो। पुत्र, महारानी चलिए। अब भी समय है पुत्र, संभल जाओ, अपनी भूल स्वीकार कर लो, अन्यथा ये विक्षिप्त हाथी तुम्हें कुचल देगा और मैं चाहकर भी इसे रोक नहीं पाऊंगा।
नमो नारायणाय। इतने छोटे से बालक में इतनी भक्ति, ये सचमुच अविश्वसनीय है प्रभु। ओम नमो नारायणाय। खोल दिए जाए द्वार। कल्याण सभी का करते हैं, प्राण सभी में भरते हैं, आप रक्षा उनकी करते हैं जो ध्यान आपका धरते हैं। 14 भुवन में न्यारा सबसे उत्तम आपका धाम है। विराट पुरुष सर्वशक्तिमान है, विराट पुरुष सर्वशक्तिमान। असहनीय है ये पीड़ा। हे प्रभु, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए मेरे पुत्र की। शांत विक्षिप्त, शांत। ये विक्षिप्त अचानक से शांत क्यों हो गया? ये कैसे संभव है? उन्मत्त हाथी को भी नियंत्रित कर लिया है तो मेरा पुत्र ही। राजकुमार प्रहलाद की जय, राजकुमार प्रहलाद की जय, राजकुमार प्रहलाद की जय, राजकुमार प्रहलाद की जय, राजकुमार प्रहलाद की जय। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब तो श्री नारायण की कृपा है। जय जयकार करना है तो उन्हीं का करो, मेरे प्रभु का, मेरे प्रभु नारायण का। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। जो अकल्पनीय था वो घटित हो गया ना? बोलिए ना। आपने मेरे पुत्र को मृत्यु दंड दे दिया ना, मार दिया ना उसे, मेरी कोख उजाड़ दी ना। बोलिए ना, अब आप कुछ बोलते क्यों नहीं? माँ, पुत्र, पुत्र, पुत्र प्रहलाद। मैं जानती थी आप असुर वंश के इस अंकुर को कुछ नहीं होने देंगे। आप कितने भी क्रोधित हो जाए, पिता है, रक्षा तो करेंगे ही ना।
अभी कुछ क्षण पहले तो आप मुझे अपने पुत्र का हत्यारा समझ रही थी, अब कह रहे हैं कि आपको विश्वास था कि मैं उसकी रक्षा करूंगा। विक्षिप्त राजसी हाथी था। वर्षों तक उसने प्रणाम किया है मुझे, माला पहनाई है मुझे। राजकुमार को बाल अवस्था से मेरे साथ देखा है, इसलिए उसकी स्वामी भक्ति जाग गई। इसलिए उसने कुचलने के स्थान पर इसे प्रणाम कर दिया। पिताजी सत्य कह रहे हैं माँ। मेरी रक्षा इन्होंने नहीं, मेरे श्री नारायण ने की। ये क्या कह रहे हो प्रहलाद? बस करो, अपने पिताजी को और क्रोधित मत करो। इनके शत्रु का नाम लेकर खुद पे कड़ाई करने के लिए और दंड देने के लिए विवश मत करो। क्या तुम्हें मेरे आंखों में अश्रु देख प्रसन्नता होती है क्या? मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता माँ, बल्कि मैं तो आपको अपने प्रभु के चरणों में ले जाना चाहता हूँ, जहाँ केवल और केवल सुख है, अथाह शांति है। सैनिक! इसे शांति चाहिए। मैंने सुना है काल कोठरी में बहुत शांति होती है। ले जाओ इसे। पिता और पुत्र के बीच निरंतर बढ़ती हुई इन दूरियों को मैं कैसे पाट पाऊंगी और कब? ये प्रश्न तो मेरे भी मन में उठ रहा है माँ। देवी लीलावती चक्की के दो पाटों के बीच में पिस रही थी। उनकी इस पीड़ा का अंत कब होना था माँ? प्रभु श्री नारायण और मेरे लिए भी एक माँ की ऐसी भीषण पीड़ा सहना असंभव हो चला था, और फिर वो समय आ गया जब उस दुष्ट का उद्धार हो, ताकि इस पूरे संसार को हिरण्यकश्यप के आतंक से मुक्ति मिले। एक बार फिर प्रभु के इस कार्य में नारद मुनि उनके सहायक बने। ओम नमो हिरण्याय। आ गए नारायण के पक्षपाती, मेरे घाव पर नमक छिड़कने। अपने हितैषी पर ऐसा आरोप? आप तो जानते हैं त्रिलोक विजेता, सब ठीक हो ये सुनिश्चित करना ही मेरा कर्तव्य है। किंतु आपकी हिरण्य नगरी में, आपके मन मस्तिष्क में चिंता के जो बादल उमड़ आए हैं, उनका आभास है मुझे। जिसका पुत्र ही उसके चिरशत्रु की प्रशंसा करता हो, उसके वर्चस्व को तो कम होना ही है। सत्य कहा भगवान। जिसका इतने प्रेम से पालन पोषण किया हो, जिसको गोद में बिठाया हो, वही आज शत्रु बन बैठा। ऐसे पुत्र को तो पुत्र नहीं, मेरी आस्तीन में छिपा सर्प है वो। उसका दमन भी वैसे ही करना चाहिए जैसे नारद मुनि, भले ही तुम विष्णु के पक्षपाती हो, पर जब भी आते हो मेरी समस्या का समाधान दे ही जाते हो। धन्यवाद। अब आपकी सेवा में सदैव उपस्थित हूं। ओम नमो हिरण्याय। ओम नमो हिरण्याय। ओम नमो हिरण्याय। ओम नमो हिरण्याय। ओम नमो नारायणाय। 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 ओम
नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। नागपालक, क्या ये सर्प सच में बहुत विषैला है क्या? सृष्टि में इससे भयानक नागों की जाति में और कोई नहीं है। ये इतना विषैला है कि इसकी सांसों में मानो स्वयं हलाहल कालकूट भरा हो। अब राजकुमार का क्या होगा? ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। हे नाग देवता, आप मेरे प्रभु विष्णु का आशीर्वाद बनकर आए हैं। ओम नमो नारायणाय। 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 असत्य कह रहे हो तुम। इतना भयानक विषधार अपनी सहज प्रवृत्ति छोड़कर प्रहलाद को डसने के स्थान पर शिव शंकर की तरह उसके कंठ में सुशोभित हो जाए, ये कैसे संभव है? क्षमा कीजिए महाराज, ये तो हमें भी नहीं पता कि ये कैसे संभव हुआ। किंतु इतना तो निश्चित है महाराज, राजकुमार अवश्य चमत्कारी हैं, अन्यथा हमारे इतने दंड देने के प्रयास असफल कैसे होते? ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। मैं जानता हूं उसे दंड देने के सभी प्रयास असफल क्यों हो रहे हैं, क्योंकि तुम सबकी दृष्टि में अब भी वो राजकुमार ही है। इसी कारण उस पर हाथ उठाते हुए तुम्हारे हाथ कांप जाते हैं, उसे हानि पहुंचाते हुए तुम्हारा हृदय दहल जाता है और तुम सब हिचक कर उसे कड़ा दंड नहीं दे पाते। पर ऐसी कोई विवशता मेरे संकल्प को नहीं बदल सकती। अब इस कार्य का दायित्व उसे ही सौंपूंगा मैं, जिसने मेरा विश्वास आज तक भंग नहीं किया। अब उसी के हाथों होगी प्रहलाद की मृत्यु। हे प्रभु, मेरा जी विचलित हो रहा है, ये सोचकर कि अब ये क्या कुकर्म करेगा ये दुष्ट असुर इस नन्हे से बालक के साथ। होलिका प्रकट हो।
होलिका, मेरी बहन। भैया, इतने समय बाद बहन की स्मृति आई, अवश्य ही कोई विशेष कारण होगा, है ना? अपने तुशाले की सहायता से मेरे शत्रु को मृत्यु देनी है तुम्हें बहना। आप जैसे महान त्रिभुवन विजेता असुर सम्राट को मेरी और इस दुशैले की आवश्यकता का आभास करा दिया। इतना शक्तिशाली कौन उत्पन्न हो गया इस ब्रह्मांड में? वही जिसे असुर वंश का अंकुर समझकर अपने हृदय से लगाया, कुल दीपक समझकर आंखों में बसाया। मेरा अपना रक्त, मेरा पुत्र प्रहलाद। भैया, ऐसा क्या किया उसने कि आप उसे इतना कठोर दंड देने के लिए विवश हो गए? ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। आप चिंता मत कीजिए भैया, जो मेरे एक भाई का हत्यारा है और दूसरे भाई के हृदय का कांटा, उस नारायण की प्रशंसा करने वाला केवल आपका ही नहीं, मेरा भी शत्रु है। और अब उसे उचित दंड मिलकर रहेगा। आप प्रजा के सामने एक बड़ी सी चिता का प्रबंध करवाइए। मैं प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर चिता में बैठ जाऊंगी। फिर वो चिता जलेगी और उसी के साथ धू धू कर कर जलेगी आपके शत्रु की भक्ति। और वरदान से मिले इस दुशैले के कारण मुझे तो कुछ नहीं होगा, पर भैया प्रहलाद जलकर समाप्त हो जाएगा। वो प्रजा अपनी आंखों के सामने असुरों के शत्रु का अस्तित्व आपके क्रोध की अग्नि में भस्म होते हुए देखेगी। इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं आप स्वामी? अपने पुत्र की चिता आप स्वयं सजा रहे हैं। पुत्रवध महापाप है स्वामी। पितृघात उससे भी बड़ा पाप होता है महारानी। अपराधी को दंड देने से पाप का दोष नहीं लगता, विधान की रक्षा होती है। और सत्य तो यही है कि संस्कार देने का दायित्व माँ का होता है और आप अपना कर्तव्य निभाने में असफल रही हैं। और अब उसके फलस्वरूप जो भी हो रहा है वो सब आप भैया के मस्तक मंड रही हैं। तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो होलिका? तुम भी तो एक स्त्री हो ना? क्या मेरी पीड़ा का तुम्हें आभास नहीं हो रहा है? क्या मेरी वेदना की आवाज तुम तक नहीं पहुंच रही है? अभी भी समय है, मेरी ममता को मत जलाओ। बहन, मना कर दो। मैं तो स्त्री हूं, पर आप भी तो पत्नी है ना भाभी। पति के स्वाभिमान के लिए पुत्र का बलिदान ही आपका कर्तव्य है। इसीलिए आज दुर्बल बनने की आवश्यकता नहीं है। पत्नी धर्म निभाइए भाभी। और माँ का धर्म? अपने पुत्र को अपने सामने भस्म होते देखकर कैसे मौन हो जाऊं? कुलद्रोही पितृद्रोही पुत्र के लिए शोक मत मनाइए लीला। ऐसे कुपुत्र के माता पिता कहलाने से कहीं अधिक उत्तम है निसंतान होना। स्वामी, स्वामी!
नाथ पुत्र, अपने सिद्धांतों से अधिक आवश्यक है अपना जीवन बचाना। अपने पिता की बात मान लो पुत्र। पिता के लिए मैं परम पिता को नहीं भूल सकता माँ। पर आप चिंता मत कीजिए, श्री नारायण मुझे कुछ होने नहीं देंगे। मुझे पूरा विश्वास है। अग्नि के ताप को भी जलधारा के समान शीतल बना देंगे वो। चलिए बुआ जी, मैं तैयार हूँ। प्रभु पर इतना विश्वास था उसे कि वो जलती हुई चिता में बैठने के लिए तैयार हो गया। कितनी अधिक भक्ति रही होगी उसके मन में। अद्भुत। माँ, फिर क्या हुआ? प्रभु की लीला अपरंपार है गरुड़। नारायणाय। ओम नमो 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 नारायणाय। अब सारी प्रजा पहचान जाएगी कि मैं कितना कठोर हूं। जान जाएगी जब मैंने नारायण की भक्ति के लिए अपने पुत्र को क्षमा नहीं किया। फिर इस घनघोर अपराध के लिए किसी और को भी क्षमा नहीं करूंगा मैं। आज से भय इनकी आत्माओं में जड़ पकड़ लेगा और फिर कभी किसी को नारायण का भक्त नहीं बनने देगा ये भय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। महारानी। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। अब भी नारायण की स्मृति में समय व्यर्थ कर रहा है प्रहलाद। ओम नमो नारायणाय। पर अब अधिक समय नहीं कर पाएगा। शीघ्र ही जलकर भस्म हो जाएगा तू।
ओम नमो नारायणाय। 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 होलिका, मेरी बहन। ओम नमो नारायणाय। राजकुमार प्रहलाद जीवित हैं। अरे ये तो चमत्कार हो गया। राजकुमार प्रहलाद तो अग्नि में जलकर भी जीवित हैं। राजकुमार प्रहलाद की जय! भक्त प्रहलाद की जय! राजकुमार प्रहलाद की जय! भक्त प्रहलाद की जय! पिताजी, आपने देखी श्री नारायण की लीला? अग्नि भी मेरे लिए शीतल बन गई। अब तो आप भी मेरे प्रभु की प्रभुता को स्वीकार कर लीजिए। ओम नमो नारायणाय। 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 महारानी, आप चैतन्य होइए। देखिए, राजकुमार अभी भी जीवित हैं। उन्हें कुछ नहीं हुआ है। ओम नमो नारायणाय। पुत्र, पुत्र प्रहलाद, तुम जीवित हो। ये तो चमत्कार है। महारानी, होलिका कैसे चल सकती है? प्रहलाद कैसे बच सकता है? कैसे? भविष्य में आज का दिन होलिका दहन के नाम से जाना जाएगा। इस कारण आज से युगों युगों के बाद संसार प्रहलाद को और उसकी भक्ति की शक्ति को स्मरण करेगा। रात को मनुष्य होलिका की अग्नि में अपनी सभी नकारात्मकताओं को जला देगा
और अगले दिन प्रेम भाव से एक दूसरे को रंग लगाएगा और इस पर्व का नाम होगा होली। ये मेरा सबसे प्रिय पर्व होगा। अपनी आंखों के सामने इतना बड़ा चमत्कार देखकर, अपनी ही बहन को मृत देखकर भी हिरण्यकश्यप को समझ नहीं आया मां कि जिन प्रभु को वो नकार रहा है वास्तविकता में उनसे बड़ा कोई है ही नहीं। वो प्रभु की शक्ति को स्वीकार ही नहीं करना चाहता था। उसके मन में शत्रुता इतनी बढ़ गई थी कि वो अपनी तुच्छता को सबसे बड़ा मानने लगा था। और वैसे भी अभिमान और वैर के सामने उसे प्रभु की शक्ति दिखाई देती भी तो कैसे। बहुत हो चुका नारायण के नाम का कोलाहल। अब यदि किसी ने भी ये कर्कश नाम लिया तो इसी क्षण उसका शीश उसके धड़ से अलग करवा दूंगा मैं। सैनिकों, जो भी नारायण का नाम ले उसका शीश उसके धड़ से अलग कर दो। विनाश काले विपरीत बुद्धि। इस मूर्ख को अभी भी ज्ञात नहीं हुआ है कि स्वयं नारायण में ही समस्त सृष्टि बसती है। तो फिर इस सृष्टि से उनका ही अस्तित्व समाप्त करना संभव ही नहीं है। अब प्रहलाद की मृत्यु मैं स्वयं सुनिश्चित करूंगा। नारायण नारायण नारायण। यदि एक बार और तूने अपनी चमत्कारी शक्तियों का श्रेय उस नारायण को दिया तो तुझे अपने हाथों से दंड दूंगा मैं। आप मुझे और अन्य सभी को श्री नारायण का नाम लेने पर दंड देना चाहते हैं और स्वयं एक ही वाक्य में 4 बार उनका नाम लेते हैं। केवल शब्दों में ही नहीं, विचारों में भी। सोते जागते हर समय आपके मन मस्तिष्क में केवल श्री नारायण ही बसते हैं। सत्य तो ये है कि अब मुझे समझ आ रहा है कि जो कुछ हुआ है और जो कुछ हो रहा है वो सब विधि का विधान ही है। विधि का विधान? आप तपस्या के लिए गए थे तो देवराज इंद्र ने माँ का अपहरण किया। फिर मुनिवर नारद इनकी और मेरी रक्षा करने के लिए इन्हें अपने आश्रम ले गए। मेरे जन्म से पहले ही उन्होंने मेरे मन में श्री नारायण की भक्ति की लौ जला दी। जो विश्व रूप, जो उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारक, जो सृष्टि के अधिष्ठाता है, उन जगदीश्वर अजन्मे अक्षय अव्यय भगवान विष्णु को नमस्कार। ये सब इसीलिए हुआ पिताजी, क्योंकि भगवान चाहते थे कि आप सदैव उनका स्मरण करते रहें। ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। क्या ये सत्य है पुत्र? बस!
अति हो चुकी है आप। मैंने कहा था ना कुलद्रोही, यदि तुमने नारायण का नाम लिया तो मुझे स्वयं तुम्हारा वध करना होगा। पर तूने मेरी आज्ञा ना मानकर तूने मुझे विवश किया है, तो यही सही, आज ही होगी तेरी मृत्यु और सबके सामने होगी। स्वामी, ये क्या कर रहे हैं आप? मेरे मार्ग से हट जाइए लीलावती। चैतन्य हो जाइए स्वामी, ये हमारा ही तो पुत्र है। नहीं, ये मेरा शत्रु है। बहुत दिनों से चल रहा है तेरी भक्ति की शक्ति का खेल। आज इस खेल का अंत होगा। देखता हूं आज मेरी गदा के वार से तेरे प्राणों की रक्षा कौन करेगा। प्राण लेने वाले और जन्म देने वाले श्री विष्णु ही हैं। फिर उसी नारायण के नाम का जाप। कहां है तेरा नारायण? बुला उसे। आज तेरे साथ साथ उसको भी मार डालूंगा मैं। बुला, कहां है तेरा नारायण? वो तो कण कण में है पिताजी। आपके भीतर, मेरे भीतर, यहाँ तक कि हर निर्जीव वस्तु में भी श्री नारायण ही हैं। अच्छा, कण कण में है और निर्जीव वस्तु में है, तो फिर इस खंभ में भी होगा। अवश्य होंगे, उनसे ही तो बना है ये संसार। तो ठीक है, फिर अपने नारायण से कह कि मेरे सामने प्रकट हो। क्या हुआ? भयभीत हो गया? पुकार उसे, बुला। हे जगत पिता श्री नारायण, हे श्री विष्णु, मुझ सेवक की प्रार्थना सुनिए प्रभु। कृपया अपने आप को प्रकट करके मेरे पिताजी को दर्शन दीजिए। इनकी शंका मिटा दीजिए। इनको सिद्ध कर दीजिए कि संसार के कण कण में आपका ही वास है। प्रभु, हिरण्यकश्यप के पापों का घट भरा हो या ना भरा, आपको अपने भक्त की रक्षा के लिए जाना ही होगा। आपका भक्त आपको पुकार रहा है प्रभु। कहां रह गया तेरा नारायण? बड़ा भक्त बनता है ना तू उसका, पर वो तेरी पुकार सुनकर भी नहीं आया। जानता है क्यों? क्योंकि उसको मुझसे भय लगता है। इसलिए तो मुझसे छिप कर रहता है वो।
ये सत्य नहीं है पिताजी। भय तो उन्हें छू भी नहीं सकता। जहाँ तक छिपने का प्रश्न है, वो तो आपके भीतर भी निवास करते हैं, मेरे भीतर भी, और इस खंभ में भी। तेरे मन में तो वो कभी था ही नहीं। अब तेरे मन से खींचकर बाहर निकालूंगा उसे, और उससे पहले उसे उस खंभे से बाहर निकालूंगा मैं। कृपा कर दी, दर्शन दे दिए आपने। भक्त के लिए आपने अवतार ले ही लिया प्रभु। आप धन्य है, धन्य है आप। प्राणहीन होकर मेरा तन न घर के भीतर गिरे न घर के बाहर, यही कहा था ना उसने। पर चौखट ना तो भीतर है न बाहर। मेरा काल मुझ तक ना तो दिन में पहुंच पाए और ना ही रात में। पर ये तो संध्या काल है, दिन और रात के मध्य का समय है।
मेरा वध करने का सामर्थ्य ना किसी मनुष्य में हो, ना देव में, ना असुर में, और ना ही किसी पशु में। पर ये ना तो मनुष्य है, ना देव, ना असुर, और ना ही पशु। ये तो है नरसिंह। मेरी मृत्यु ना धरती पर हो ना आकाश पर ये तो भगवान की गोद है, ना धरती ना आकाश। मुझे ये वरदान दीजिए ब्रह्मदेव कि मेरी मृत्यु का साधन ना कोई अस्त्र बन सके, ना ही कोई शस्त्र। मेरा वध करने का सामर्थ्य ना किसी मनुष्य में हो, ना ही किसी पशु में, और ना ही किसी देव या असुर में। मेरा काल मुझ तक ना दिन में पहुंच पाए, ना ही रात में। मेरी मृत्यु ना तो किसी अस्त्र से हो पाए, ना किसी शस्त्र से, पर सिंहनख ना तो अस्त्र है ना शस्त्र। प्रभु ने इन सब शर्तों को मानकर भी उसका अंत कर दिया। पुत्र, अचानक क्या हो गया तुम्हें? प्रहलाद, प्रभु श्री नारायण के अवतार तुम्हारी भक्ति की प्रेरणा से ही प्रकट हुए हैं, इसलिए केवल तुम ही अपनी प्रार्थना से इन्हें शांत कर सकते हो। यदि इनका रूप ऐसे ही उग्र होता रहा तो प्रलय आ जाएगी पुत्र। संसार की रक्षा के लिए इन्हें शांत करो, इन्हें शांत करो प्रहलाद। जाओ पुत्र जाओ। पुत्र, शांत हो जाओ पुत्र, आवेश में मत आओ पुत्र। ऐसा लग रहा है जैसे इसे मेरे शब्द सुनाई नहीं दे रहे। अपने ही अवचेतन में खो गया है ये। अपने भीतर प्रभु श्री नारायण के क्रोध को अनुभव कर रहा है ये। पुरुष सर्वशक्तिमान है, विराट पुरुष सर्वशक्तिमान है। जनार्दन विष्णु महान है, जनार्दन विष्णु महान। आपको मेरा प्रणाम, आपको मेरा प्रणाम, बारंबार विनीत प्रणाम है। विराट पुरुष सर्वशक्तिमान है, विराट पुरुष सर्वशक्तिमान। माँ,
मैंने आज तक बस भक्ति की थी। आज पहली बार अपने भीतर बसे प्रभु का आभास हुआ है मुझे। प्रभु का वाहन बन पाने की तुम्हारी यात्रा में ये सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव था पुत्र। अब जब भी तुम प्रभु को लेकर उड़ोगे, उनके मन की बात उनके कहे बिना ही समझ पाओगे। प्रभु जब शांत हुए तब उन्होंने क्या कहा माँ? प्रहलाद से उनके मिलन के बारे में बताइए ना माँ। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया प्रभु। असुर सम्राट प्रहलाद की जय। असुर सम्राट प्रहलाद की जय। असुर सम्राट प्रहलाद की जय। सम्राट प्रहलाद की जय। सम्राट प्रहलाद की जय। सम्राट प्रहलाद की जय। मुनिवर नारद, माँ लक्ष्मी, प्रणाम। देवी, आंसू पोछिए, ये तो सत्य के आभास का अवसर है। दुखी मत हो पुत्री, ये तुम्हारी पति की इच्छा थी। पिछले जन्म में वो प्रभु की बहुत बड़े भक्त थे, किंतु एक श्राप के कारण इस रूप में यहाँ जन्म लिया। शीघ्र ही उन्हें प्रभु के चरणों में वैकुंठ लोक में स्थान मिलेगा, और ये सब केवल तुम्हारे पुत्र के कारण संभव हुआ है। उसके इस अतुलनीय भक्ति के कारण हुआ ये सब। भक्त वत्सल असुर सम्राट की, प्रभु नरसिम्हा की, प्रभु नरसिम्हा की, प्रभु नरसिम्हा की, प्रभु नरसिम्हा की। आपने बहुत अच्छी कथा सुनाई माँ, मन प्रसन्न हो गया। जब एक अवतार की कथा ने मन को मुग्ध कर दिया, तो अन्य अवतारों के बारे में जानना कितना रोचक होगा। मुझे सभी अवतारों के बारे में बताइए ना माँ। निकट भविष्य में असुरराज बलि तीनों लोगों पर नियंत्रण प्राप्त करना चाहेंगे, तो प्रभु वामन अवतार लेंगे। उसके बाद जब पृथ्वी के राजा महाराजा अधर्म के मार्ग को अपना लेंगे, तब उन अधर्मी क्षत्रियों के अधर्म का अंत करने हेतु प्रभु महर्षि परशुराम के रूप में अवतार लेंगे। फिर अपने 7वें अवतार में प्रभु श्री राम के रूप में न केवल असुरों का अंत करेंगे, बल्कि समाज के समक्ष मर्यादापूर्ण जीवन जीने का परिमाण प्रस्तुत करके मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाएंगे। पर जब द्वापर युग आएगा, तो प्रभु 16 कलाओं में प्रवीण श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे। फिर कलयुग के आरंभ में प्रभु बुद्धा के रूप में अवतार लेकर सृष्टि को अहिंसा और द्वेष मुक्त जीवन जीने का पाठ सिखाएंगे। और 10वें अवतार माँ, वो कैसे होंगे? प्रभु का 10वां और अंतिम अवतार भगवान कल्कि के रूप में होगा। पल पल अपने भक्तों के साथ रहते हैं और उनकी रक्षा के लिए स्वयं को कितना कष्ट देते हैं। सचमुच माँ, प्रभु धन्य है। प्रभु कितना शुद्ध हृदय है गरुड़ का। हाँ मूषक जी, आपने सही कहा। गरुड़ का हृदय बिल्कुल शुद्ध एवं कोमल है। प्रभु
क्या अभी भी गरुड़ श्री विष्णु का वाहन बनने योग्य नहीं बना है? मूषक जी, सर्वप्रथम गरुड़ ने सागर मंथन में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर मामा श्री और मामी श्री का पुनर्मिलन कराया। तत्पश्चात उसने अपनी माँ देवी विंता को अपनी ही बड़ी माँ देवी कद्रू के दास्ता से मुक्त कराकर सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ मातृ भक्त कहलाया। विंता और उसके पुत्र गरुड़ को अपनी दास्ता के बंधन से मुक्त करती हूँ। और फिर नवरात्रि के 9 व्रत रखकर उसने देवी आदि शक्ति से भी आशीर्वाद अर्जित किया है। शक्ति के इस परिचय के बाद अब तुम अपने आराध्य विष्णु के भार को वहन करने की क्षमता प्राप्त कर पाओगे। हाँ प्रभु, और तो और अब वो अपने भीतर अपने स्वामी प्रभु विष्णु का भी आभास कर पाता है। सही कहा आपने मूषक जी। इसीलिए अब वो पूर्ण रूप से मामा श्री का वाहन बनने योग्य बन गया है। किंतु हर लीला के घटित होने हेतु उचित अवसर का आना अति आवश्यक है। बेचारा गरुड़, न जाने कब आएगा वो अवसर जब उसकी अपने स्वामी का वाहन बनने की इच्छा पूर्ण हो पाएगी। देवराज, पृथ्वी पर बिताए 9 दिन जो आनंद देते हैं, उसका वर्णन कर पाना भी असंभव है देवराज। सत्य कहा आपने प्रभु। पृथ्वी वो स्थान है जहाँ यदि मनुष्य चाहे तो वो अपने पुरुषार्थ से सब कुछ प्राप्त कर सकता है, पर कठिन से कठिन परिस्थितियों में अपने प्रभु को न भूलकर उनका नाम लेते रहना ही उनके उद्धार का सबसे छोटा और सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। निसंदेह माँ, निसंदेह। प्रभु के बारे में माँ से जितना भी जाना उससे ये तो स्पष्ट है कि हर लीला से पहले उसके हो पाने के लिए आवश्यक परिस्थिति उत्पन्न अवश्य होती है। कोई ना कोई घटना माध्यम बनती है। तो फिर मेरे प्रभु का वाहन बनने के लिए आवश्यक परिस्थिति कहाँ और कैसे उत्पन्न होगी और कब? जल में पिताजी, जल से मुझे भय लगता है। हाँ, मुझे भी। भगवान की बनाई हुई सृष्टि में भय का कोई कारण ही नहीं है पुत्रों। देखो मुझे। कहाँ गया ये दुष्ट? लगता है भयभीत होकर भाग गया।
पिताजी को कुछ होगा तो नहीं? मौन क्यों हो? बोलो ना माँ, बताओ ना। ये हाथी सहायता के लिए क्यों नहीं पुकार रहा है प्रभु को? क्या ये नहीं जानता कि शरणागत हुए बिना प्रभु की कृपा नहीं मिलती? ये मुझे बहुत गहराई तक ले आया है। शीघ्र ही कुछ करना होगा। और कब तक प्रतीक्षा करनी होगी मुझे? महारानी ने हमारे साथ जो कुछ भी किया उसके बाद भी आपका चित्त इतना प्रसन्न कैसे? चित्त चंचल होता है गरुड़, अपनी वर्तमान परिस्थिति से कभी संतुष्ट नहीं होता। जो मेरे प्रभु की इच्छा है अब वही मेरी भी इच्छा है। अब जल में संतुलन बनाना कठिन हो रहा है। यदि ऐसे ही कुछ समय और बीता तो मृत्यु निश्चित है। इतने गहरे जल में मेरी शक्ति निरंतर कम होती जा रही है। इससे पहले कि इस दुष्ट मगरमच्छ का प्रयास सफल हो जाए, मुझे प्रभु श्री नारायण की शरण में जाना होगा। हे प्रभु, आप ही से ये सृष्टि है, आप ही इसके पालनहार हैं। मेरे परिवार को मेरी आवश्यकता है प्रभु। स्वामी आप सर्वशक्तिमान हैं। मेरी गुहार सुन लीजिए, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। मेरी गुहार सुन लीजिए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। हे धर्म के रक्षक, संत जनों की पीड़ा का नाश करने के लिए सदैव अवतार लेने वाले श्री नारायण, मेरी रक्षा कीजिए। मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, आपको मेरी रक्षा करनी ही होगी। रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। प्रभु, प्रतीत होता है कि वो अवसर आ गया जब गरुड़ अपने स्वामी प्रभु श्री विष्णु का वाहन बनकर अपनी और अपनी माता की इच्छा पूर्ण कर पाएगा और समस्त संसार में वंदनीय बन जाएगा। मामा श्री का वाहन बनना केवल उसकी इच्छा ही नहीं, अपितु उसके जीवन का लक्ष्य भी है। किंतु नियति में जो जो जब जब होना लिखा है वो तब तब ही होता है मूषक जी। और आप तो जानते ही हैं, मामा श्री की लीला तो कभी भी सरल नहीं होती। प्रभु, आपके वचनों से ऐसा प्रतीत होता है कि गरुड़ के मार्ग में पुनः कोई अड़चन आने को है। प्रभु मेरी ओर आ रहे। लगता है जिस समय की मुझे प्रतीक्षा थी वो समय आ गया। प्रभु, इससे पहले कि मेरी सांसों की डोर टूट जाए, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। प्रभु, आप अपने आप को कष्ट क्यों दे रहे हैं? अपने सेवक को सेवा का अवसर दीजिए।
अब तो मुझे अपना वाहन बना लीजिए प्रभु। पुत्र गरुड़, अंततः तुमने अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर ही लिया है। वंदनीय बनो पुत्र, वंदनीय बनो। समय बीतता जा रहा है प्रभु, मेरी सांस उखड़ रही है। अपने भक्त के प्राण बचाइए प्रभु, रक्षा कीजिए। नारायण नारायण। धन्यवाद प्रभु। प्रभु, अंततः गरुड़ ने अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर ही लिया। वो श्री नारायण का वाहन बन ही गया। सही कहा आपने मूषक जी। अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के साथ साथ गरुड़ समस्त सृष्टि में वंदनीय भी बन गया है। अनंत काल तक जब जब मामा श्री प्रभु विष्णु की पूजा की जाएगी, तब तब गरुड़ का भी वर्णन अवश्य किया जाएगा। और तो और मामा श्री के भविष्य के अन्य अवतारों में भी बुराई का अंत करने में वो उनका सहयोग करेगा और सदा अधर्मियों से धर्म की रक्षा कर सदा सदा के लिए कहलाएगा धर्म योद्धा गरुड़। गरुड़, तुमने सिद्धि प्राप्त करके भी धैर्य का परिचय दिया और अपने आप को मेरे लिए पूरी तरह समर्पित कर दिया। मैं इससे बहुत प्रसन्न हूं। आपकी दया अता है प्रभु। मैं कृतज्ञ हूं माँ लक्ष्मी का, भाई शेषनाग का, सभी देवी देवताओं का और सबसे अधिक मेरी मां विंता का, जिनके मार्गदर्शन और आशीर्वाद के बिना ये यात्रा करना मेरे लिए असंभव था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मां, प्रभु, आइए अपना आसन ग्रहण कर लीजिए।
अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात् नश्यन्ति सकला रोगा सत्यं सत्यं वदाम्यहम् शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विद्यार्यनगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रो रुद्रमरुतः स्तुन्वानि दिव्यस्तवैवेदेः। गरुड़, आज तुम केवल मेरे वाहन ही नहीं बने, जिस प्रकार इस घंटी के मधुर स्वर कानों में प्रवेश कर सुख का अनुभव देते हैं, उसी प्रकार तुमने भी मेरे हृदय में प्रवेश कर लिया। इसलिए आज के बाद सदैव मेरे हर मंदिर में घंटी के रूप में तुम ही विराजमान होगे। आपकी कृपा अनंत है प्रभु। तुम्हारी तरह जो भी भक्त अपने आप को पूरी तरह से मुझे समर्पित कर देगा, तो उसका कल्याण मैं सदैव करूंगा। भक्त वत्सल, धर्मपरायण, सर्वशक्तिमान प्रभु श्री नारायण की जय। 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 पक्षीराज गरुड़ के साहस भरे कारनामे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें।